आदाब, आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी और मैं हूं आपके साथ अब्दुल वाजिद। जयपुर वीरांगनाओं को लेकर आंदोलन कर रहे किरोड़ी लाल मीणा के समर्थन में भाजपा उतर आई है। पुलिस की ओर से मीणा के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में भाजपा सड़कों पर उतर गई है। शनिवार को सुबह 11 बजे भाजपा मुख्यालय के सामने भाजपा के नेता पुलिस कार्यशैली के विरोध में धरना दे रही है। राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा से मिलने कल SMS पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले 11 दिनों से शहीदों की अंत्येष्टि पर सरकार के मंत्रीगणों की ओर से की गई घोषणा को अमली जामा नहीं पहनाने पर दिए जा रहे धरने में पुलिस ने लाठी के दम पर कुचलने का काम किया है। रात के अंधेरे में 3 वीरांगनाओं को पुलिस बल के सहारे जबरन उठाकर अज्ञात स्थान पर ले गए। जब वीरांगनाओं की खोजबीन करते हुए राज्यसभा सांसद किरोड़ी मीणा समूह पहुंचे तो वहां पर पुलिस ने उनके साथ तानाशाही पूर्ण व्यवहार किया। सांसद के साथ अभद्र व्यवहार, कपड़े फाड़ना, धक्का देने और लात घूसों से मारपीट की गई। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कल मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुलिस की इस कार्यशैली के विरोध में 11 मार्च शनिवार को सुबह 11 बजे जयपुर स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय के सामने विशाल धरना दिया जाएगा, जिसमें विधायक, पूर्व विधायक, सांसद और पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। साथ ही आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर आज 11 बजे से हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और किरोड़ी प्रशंसक पहुंच चुके हैं। मैं समझता हूँ इस सरकार के माथे पर कलंक है। ये लोकतंत्र का अपमान है। लोकतंत्र की दुहाई देने वाले मुख्यमंत्री जी का असली चेहरा अब सामने आ गया है। पुलिस ने किसके कहने पर इस प्रकार की कार्रवाई पुलिस ने जो कुछ भी कार्रवाई की राज्य के गृह मंत्री के कहने पर की। राज्य के गृह मंत्री मुख्यमंत्री है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या पार्टी का क्या स्टैंड क्या इस लड़ाई को लड़ेंगे? व्यवस्था बची है ना, संविधान के किसी पेज के प्रोविजन को मानने की बात सरकार। रात को 2 बजे जो एक महिलाएं, जो वीरांगनाएं थी, उनकी बात केवल इतनी सी है कि मुख्यमंत्री हमसे मिलने और जिन घोषणाओं को उनके खुद के मुख्यमंत्री जा करके आए थे उन घोषणाओं को अमल कर दें। रात को 2 बजे उनको छिन्न-भिन्न करना, उठा करके एक एक करके थानों में शिफ्ट करना, उनके संग जो आदमियों की आवाज उठाने का काम करना, उसके संग मारपीट करने का काम करना, ऐसे कोई दुर्दांत आतंकवादी के साथ जैसा व्यवहार नहीं होता। जिस राजस्थान में खुले में आतंकवादी अपने उसमें एक जनप्रतिनिधि प्रकार का व्यवहार लगातार आज उनकी तबीयत काफी खराब इस कारण से हुई है। उनके संग जिस प्रकार से धक्का मुक्की हुई, हालत ये हो गई कि कपड़े केवल अंतरंग बच गए उनके, इतने पुलिस ने सारे कपड़े उनके फाड़ दिए। इससे ज्यादा शर्मनाक नहीं हो सकती। राजस्थान के मुख्यमंत्री को शर्म करनी चाहिए। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा उन्होंने की है। आज किरोड़ी जी यहाँ अस्पताल में भर्ती है। आपको क्या जानकारी मिली, किस प्रकार की चोटें उनको लगी है? चोट से ज़्यादा बड़ा हिस्सा होता है कि इंसान के जो मानसिक और जो जिसको दिल की चोट होती है वो बड़ी वेदना की बात है। मानसिक शारीरिक चोटों को तो हम सब झेल सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार की सरकार ने व्यवहार किया है उससे ज़्यादा बेहतर है। डॉक्टर साहब का सारे डॉक्टर अपना परीक्षण कर रहे हैं और अब तक की रिपोर्ट के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि जीवन को खतरा नहीं है। लेकिन एक चिंता की बात है सब लोगों के लिए कि जिस व्यक्ति ने औरों की बात उठाने के बाद राजस्थान की सरकार उस संवेदनशीलता की सारी धज्जियां उड़ाते हुए आज पूरी तरह कानून व्यवस्था को, संविधान को और मौलिक अधिकारों का हनन करने पर। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। मुझे दी इजाजत और आप देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेजबान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज।